धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब इन दो मंत्रियों का होगा इस्तीफा। मोदी के प्लान में कैसे फंसा विपक्ष? जंतर मंतर से आंदोलन खत्म होते कॉकरोच पार्टी ने कर दी गलती, जिसका डर था क्या वही होगा। 24 घंटे के अंदर कॉकरोच पार्टी ने कर दी गलती। केजरीवाल राहुल गांधी पर गुस्सा, कहते मोदी जो भी फैसला लेते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी होती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की हार नहीं बल्कि मोदी शाह की रणनीति की सबसे बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सबसे ज्यादा कॉकरोच पार्टी के समर्थन में उतरे थे। राहुल गांधी ने पीएम आवास का घेराव किया था, लेकिन मोदी अपने एक मंत्री के इस्तीफे के बदले विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों की कुर्सी लेने की तैयारी में। दो मुख्यमंत्री और दो राजनीतिक पार्टियों पर संकट है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन जिस दिन 20 तारीख को दिल्ली में आंदोलन उग्र हुआ उससे एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में खुलेआम नकल माफिया पकड़ा गया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई। सबसे हैरानी की बात बताई जाए, छात्रों पर लाठी चलवाने वाले पंजाब के शिक्षा मंत्री उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। 24 घंटे की टाइमलाइन अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मोदी शाह ने केजरीवाल और राहुल गांधी की सांसें फुला दी। पंजाब में 19 जुलाई को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फार्मेसी ऑफिसर की 454 पदों के लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान उड़नदस्ते और पंजाब पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की, जहां हाईटेक मेटल रैकेट को रंगे हाथों पकड़ा गया। सॉल्वर गैंग वहां पर बैठे थे जिनके पास वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसें थी, पगड़ी, मोजे और अंडरगारमेंट्स में छुपाकर डिवाइसें पहुंचे थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी आपको लेकर चलते हैं। 2021 में राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उस दौरान एसआई परीक्षा और रीट यानी कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाला हुआ था। डोटासरा और अशोक गहलोत भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। है ना कितना बड़ा मजाक। एक फ्लैशबैक में और लेकर चलते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और घोटाले का खुलासा हुआ, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। अखिलेश यादव भी जब 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी यूपी पुलिस से लेकर यूपी पीएससी तक के पेपर लीक और घोटाले के मामले सामने आए, लेकिन इस्तीफा कभी नहीं हुआ। इसी रिवर्स थ्योरी को अब मोदी शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूज किया है। विपक्ष के मुद्दे को खत्म करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी शाह ने कराया, लेकिन अब बीजेपी पंजाब में कूद पड़ी है। कॉकरोच पार्टी पर दबाव है कि अब वो पंजाब में भी जाकर आंदोलन करे, लेकिन केजरीवाल खुद जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी के साथ पहुंचे थे। इसलिए कॉकरोच पार्टी पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करेगी ऐसा नहीं लगता। और इसी के साथ पूरे देश के सामने कॉकरोच पार्टी और विपक्ष एक्सपोज हो रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। मतलब बीजेपी एक मंत्री के बदले दो मंत्रियों के इस्तीफे लेने का चक्रव्यूह रचा। इसके साथ ही बहुत जल्दी पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं लेते हैं तो इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पंजाब से और कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए आंदोलन की तैयारी में। कॉकरोच पार्टी ने 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अभिजीत दीपके ने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं तो वो किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये बीजेपी के लिए लागू होता है, पंजाब सरकार के लिए नहीं? अगर बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती तो पंजाब का मामला दब जाता, लेकिन आंदोलन का बैकफायर विपक्ष पर ही मोदी ने फोड़ दिया। देश के छात्रों को भी समझ आ रहा है जो आंदोलन में पहुंचे थे कि आखिर देश विरोधी ताकतें क्यों जंतर मंतर पहुंच रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरा गुस्सा और प्रदर्शन अब पंजाब शिफ्ट होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह पर अब बहुत ज्यादा दबाव, दूसरों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। शायद बीजेपी ने इस बार नहीं किया। अगर प्रधान का इस्तीफा हुआ तो क्या पंजाब में भी इस्तीफा होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर दें।